गुड गुड इवनिंग टू ऑल। चलेगा, जब मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा तब तो चलेगा ना, थोड़ा सा। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। सब लोग जुड़ चुके हैं। आज का जो सेशन होगा रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, और यहाँ से तौर पे आपके एक दो प्रश्न रीजनिंग में आ ही जाते हैं और बीपीएससी पूछता ही है यहाँ से क्वेश्चन। साउंड प्रॉपर है? साउंड प्रॉपर जा रही है? चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग के दृष्टिकोण से, और आपके एग्जाम में रीजनिंग अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक रीजनिंग के पूछे जाएंगे। जब 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका रीजनिंग का लगभग सब टॉपिक आपको टच कर ही देगा वो, ठीक है। और रीजनिंग थोड़ा सा आसान होता है, आप आराम से 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। बस आप लोग को अच्छे से क्या है कि रीजनिंग का हर एक टॉपिक को समझ करके रखना है। चलिए, आज का जो टॉपिक है सिलोगिज्म न्याय, जो कि रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लोग कभी जनरल कंपटीशन की तैयारी किए होंगे, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो आप इसको जरूर पढ़े होंगे कि सिलोगिज्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ से निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि हर एक एग्जाम में यहाँ पर रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी पार्ट वाइज हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग फुल 25 का सेट बना बना करके रीजनिंग पढ़ेंगे, जिससे कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक आपको कुछ नहीं पता है रीजनिंग के बारे में, तो हम चाह रहे हैं कि ओवरव्यू थोड़ा बहुत आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप जब क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से बनाइएगा। तो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको मैं पहले टॉपिक वाइज करवा दूंगा, और जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है उसको जब हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए, सबसे पहले जानेंगे सिलोगिज्म होता क्या है। तो यहाँ पर मेन रूप से हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से किसी भी कथन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए सिलोगिज्म में, जैसे अगर कोई पंक्ति लिखा रहे कि सभी आम केला है, ठीक है, सभी आम क्या है? केला है। तो इसको आप मान के चलिए सभी आम क्या है? केला है, ठीक है। ये अपना तर्क नहीं लगाएंगे कि आम केला कैसे हो सकता है, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। अगर सभी आम केला है तो यानी सभी आम केला है, तो उसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे मान के चलिए आम है, तो वेन डायग्राम यानी सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आम का वेन डायग्राम आपका ये हो गया, अगर पूछा सभी आम केला है तो सभी आम को क्या बना देंगे? केला। तो केला के अंदर सभी आम को बना देंगे, केला के अंदर सभी आम को बना देंगे, तो ये वेन डायग्राम इसका बन जाएगा। सभी आम क्या हो गया? केला हो गया, सभी आम केला हो गया, ठीक है। अगर पूछे सभी केला आम है तो बिल्कुल नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर केला का कुछ पार्ट आम बोले तो बिल्कुल है। जैसे बोले कि इस क्लास में सभी विद्यार्थी चोर हैं, ठीक है, और कोई बोले कि कुछ विद्यार्थी चोर हैं, तो बिल्कुल वो सही बोल रहा है। अगर 100% कोई चीज गड़बड़ है तो अगर उसमें से कुछ निकाल करके कोई बता दे, अगर कोई बोले कि सभी विद्यार्थी चोर हैं, तो उसमें कुछ विद्यार्थी अगर कोई बोल रहा है तो बिल्कुल वो सही बोल रहा है। यानी 100 में ही आपका 50 या 20% आ जाएगा। कुछ का मतलब कुछ, तो 100 अगर सभी चोर ही हैं तो उसमें से कुछ जो तो निश्चित रूप से चोर है, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज समझना है आपको। जैसे यहाँ बोला कि सभी आम केला है, क्या है, सभी आम क्या है, केला है, तो केला का कुछ पार्ट तो आम निश्चित तौर पे यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहले से यहाँ पे लिख दिया है, मेन रूप से 4 प्रकार के कथन यहाँ पर पूछे जाते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप लोग क्लास पे अब फोकस कीजिए, अति महत्वपूर्ण है। रीजनिंग में बहुत आसान है, 2-3 प्रश्न भी आएगा तो फ्री के 1 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन आए तो 3 मार्क्स फ्री के। ये सब टॉपिक बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा समझिए। अगर बोले कोई पुस्तक कलम नहीं है, देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक को ए वाला टाइप बोलते हैं, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ। तो ए ई आई ओ टाइप का होता है, तो हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ बैंकिंग का जो है रीजनिंग नहीं सॉल्व करना है, आपको एसएससी या उससे लो लेवल का ही रीजनिंग पूछेगा। इसीलिए हम लोग ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे, बस वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे, अगर सभी बोला सभी आम केला है तो आम बनाए, आम का वेन डायग्राम ये हो गया, तो सभी आम को केला बनाना है तो केला कर दी। अगर बोला कि कुछ आम केला है तो आम बनाए, कुछ आम बना लिए। ठीक है, तो कुछ आम केला है तो इस पे चढ़ा करके केला को बना देंगे, बस कुछ आम केला हो गया। कोई आम केला नहीं है तो केला को अलग बना देंगे, आम को अलग बना देंगे, अब फिर उसका निष्कर्ष देख लेंगे। तो जो सही होगा, तर्क में सही आएगा तो उसको सही करेंगे, तो गलत आएगा तो गलत करेंगे। लेकिन सबसे पहला अगर लाइन दे दिया कि सभी आम केला है, तो उसका वैध निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हैं? सभी केला आम है, ये तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप बोल सकते हैं कि कुछ केला आम है। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि देख रहे केला का कुछ पार्ट आम है। अगर बोले कि सभी विद्यार्थी चोर है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी चोर है, वो 100% सही हो जाएगा। लेकिन कुछ है उसको कहेंगे, अगर कोई बोले कि कुछ आम सरा है, ठीक है, और कोई बोले सभी आम सरा है, तो कुछ आम सरा है को हम सभी में नहीं बदल सकते, लेकिन सभी को कुछ में बदल सकते हैं। 50 रुपया में 100 रुपया नहीं आएगा, लेकिन 100 रुपया में 50 रुपया आ जाएगा। बात को समझिएगा, अगर ये समझ गए तो सिलोगिज्म बहुत ही आसानी से आप समझ जाइए। ठीक है, अगर यहां पे दिया सभी आम केला है तो कुछ केला आम होगा, जब कुछ केला आम होगा तो कुछ आम भी केला होगा। अगर बोले कि कुछ आम केला है तो कुछ केला भी तो आम है, केला का भी कुछ पार्ट इधर आ गया। तो ये जो पहला कथन है, इसके क्या क्या निष्कर्ष बन सकते हैं वो देखिए। सभी आम केला है, फिर से एक बार देखिए, आम का हमने वेन डायग्राम बनाया, सभी आम क्या है, केला है, क्या है, सभी आम केला है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ आम केला है, सॉरी कुछ केला आम है, बोल सकते हैं ना कि कुछ केला आम है। जैसे अगर बोले कि सभी विद्यार्थी चोर है, तो कोई बोल दे कुछ विद्यार्थी चोर है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है वो। तो इसको जब सभी कुछ केला आम है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कुछ आम केला है, कुछ आम केला है, तो ये 100% सही होगा। और पूछे कि कुछ आम केला होने की संभावना है, जब भी संभावना हो, अगर ये लाइन में है नहीं नहीं लिखा हुआ है, तो वो संभावना 100% सही होता है, वो संभावना क्या हो जाता है, 100% सही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका लाइन दिख रहा है सभी आम केला है, उसको हमने यहां पर वेन डायग्राम में बना करके लिख दिया, सभी आम क्या है, केला है। तो इसका वैध निष्कर्ष आप क्या बोल सकते हैं कि केला, कुछ केला आम है। जब कुछ केला आम होगा, जब कुछ केला केला और कुछ आम होगा, जब कुछ केला आम होगा तो कुछ आम भी केला होगा। तो वही चीज यहां पे हमने निकाल दिया कि कुछ आम केला है, और सभी केला आम होने की संभावना है। संभावना के केस में सब सही होता है जब कथन में नहीं नहीं लिखा हो।
तो वो 100% सही होता है। ये याद रखिएगा, सभी केला आम होने की संभावना है, तो संभावना के केस में बिल्कुल है। ठीक है, कैसे? यहां तो यही बोला ना कि सभी आम केला है। अगर मान के चलिए आम 100 है, आम की संख्या 100 है और उतना ही केला हो जाए, तो ये भी तो हो गया सभी आम केला हो गया। तो संभावना तो है ही सभी आम केला होने का भी और केला के आम होने का भी, यानी 100 पीस है, 100 आम है मान लीजिए, उतना ही केला है, तो 100 आम केला हो गया, तो केला भी तो आम होने की संभावना है 100%। तो संभावना के केस में ये याद रखिएगा, अगर उस निष्कर्ष में कथन में नहीं लिखा है 100% संभावना सही होता है। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से बनाइएगा। ये पहला आपका जो कथन है सभी आम केला है का 3 निष्कर्ष निकला, कुछ केला आम है, कुछ आम केला है और सभी केले के आम होने की संभावना है। ठीक है, सभी केले के आम होने की संभावना है। अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप लोग जरूर समझ जाइए। अब फिर से देखिए, बस यहाँ पे वेन डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, और वेन डायग्राम बनाने में कुछ नहीं, एक सर्किल रिप्रेजेंट करना है, सभी में तो ओवरऑल कर देना है, कुछ में तो कुछ पार्ट घेर देना है। अब देखिए कोई पुस्तक कलम नहीं है, तो पुस्तक इधर बना लिए, कलम इधर बना लिए, तो कोई पुस्तक कलम नहीं है तो दोनों अलग अलग चला जाएगा, टच नहीं करेगा, क्योंकि कोई पुस्तक कलम है ही नहीं। अगर ये पुस्तक लिखे हैं और ये कलम लिखे हैं, अगर इसमें बोला कि कोई पुस्तक कलम नहीं है, तो दोनों अलग अलग वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो अलग अलग बन गया तो इसका कोई रिलेशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब देखिए कोई कलम पुस्तक नहीं है, 100% सही है, यानी इससे वेद निष्कर्ष क्या निकलेगा कि अगर दे दे कि कोई पुस्तक कलम नहीं है तो कोई कलम भी पुस्तक नहीं है, 100% सही है। कुछ पुस्तक कलम नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो कुछ तो 100% आ जाएगा। अगर बोले कि यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पे जो है गरीब नहीं है, ठीक है, अगर बोले तो उसमें बोले कुछ आदमी गरीब नहीं, तो कोई मतलब ओवरऑल, और कुछ मतलब कुछ संख्या, तो ओवरऑल में कोई में कुछ आ जाता है, कोई मतलब कोई नहीं, यानी समझ रहे हैं ना बात को, कोई कलम पुस्तक नहीं है और कोई बोले कुछ पुस्तक कलम नहीं है, तो कोई टोटल में तो आपका कुछ वाला पार्ट आ ही जाता है। इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा निष्कर्ष, अगर कोई पुस्तक कलम नहीं है तो उसका वेद निष्कर्ष हो जाएगा कोई कलम पुस्तक नहीं है। कोई पुस्तक कलम नहीं है का वेद निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कोई कलम पुस्तक नहीं है। साथ साथ ये भी आ जाएगा कि कुछ पुस्तक कलम नहीं है और कुछ कलम पुस्तक नहीं है, कुछ पुस्तक कलम नहीं है तो कुछ कलम भी पुस्तक नहीं होंगे। तो यहां से भी आपका 3 वैध निष्कर्ष निकलेगा। बाद वहां की अगर कोई इस कथन से निष्कर्ष निकालेगा तो वो गलत हो जाएगा। सिंपल सा देखिए, पुस्तक है कलम है, कोई पुस्तक कलम है, टच कर रहा नहीं है, तो कोई पुस्तक कलम नहीं है तो कोई कलम भी पुस्तक नहीं है, पहला लाइन। अगर कोई बोले जब कोई पुस्तक कलम नहीं है तो कुछ तो 100% नहीं होगा, ठीक है, तो कोई में कुछ आ जाता है, बस ये याद रखिए। देखिए जिनको आज तक जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा इसको समझने में, अपने आप आएगा समझ में, बस ध्यान से आप सुनते रहिए। ठीक है, अब आते हैं, जैसे कुछ आम मीठा है, जैसे हमने बना दिया, आम बना दिया, कुछ आम को हमने क्या किया, मीठा बना दिया, तो कुछ आम मीठा है, कुछ आम मीठा का भी तो पार्ट कुछ आम है, तो कुछ आम मीठा है का निष्कर्ष क्या हो जाए, कुछ मीठा आम है। बस एक ही निष्कर्ष निकलेगा आपका कि कुछ आम मीठा है को हम कुछ मीठा आम। अगर बोलते सभी आम मीठा है तो बिल्कुल नहीं, कुछ में सभी नहीं हो सकता। 50 रुपया में 100 रुपया इंक्लूड हो सकता है कभी नहीं, लेकिन आपका 100 रुपया में 50 रुपया इंक्लूड हो जाएगा, यानी कुछ 100 में इंक्लूड हो सकता है सभी में, लेकिन कुछ में सभी इंक्लूड होगा नहीं होगा। तो कुछ हो तो उसका सभी निष्कर्ष दिया रहे तो वो गलत हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट है, कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है, तो इस अगर ये इस तरह का सेंटेंस हो तो किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो जब कुछ और नहीं दोनों हो तो उसका कोई भी निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ जो है कोई के अंदर ही आएगा, ठीक है। अगर हम बोले कोई विद्यार्थी यहां ईमानदार नहीं है और कोई बोले कुछ विद्यार्थी ईमानदार नहीं है तो उसके अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है,
तो इसका यहाँ पे सॉरी इसका कोई यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखिए मेन क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी 2 4 5 हम देंगे, उसके बाद आपको पूरा एक पीडीएफ देंगे, वो आप लोग बनाइएगा। सभी चिड़िया फल है, क्या है कि आपका सभी चिड़िया फल है, तो कैसे बनाइएगा? सबसे पहले चिड़िया बनाइए, सभी चिड़िया बन गया, चिड़िया बन गया, इसको फल बनाइए। सभी चिड़िया क्या है? फल है। सब लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे उम्मीद करते हैं। तो सभी चिड़िया क्या हो गया? फल हो गया। सभी चिड़िया क्या है? फल है। हो गया पहला लाइन, कथन यही कह रहा है सभी चिड़िया फल है, तो चिड़िया को हमने फल बना दिया। कुछ फल सब्जी है, अब क्या बोल रहा है? फल का कुछ पार्ट क्या है? सब्जी है। क्या बोला? कि कुछ फल सब्जी है। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ चिड़िया सब्जी है, तो देखिए टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो कन्फर्म नहीं है, तो ये आपका कुछ चिड़िया सब्जी है, ठीक है, तो बिल्कुल गलत। कुछ चिड़िया जो है, चिड़िया में टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 100% ये आपका गलत हो गया। कुछ सब्जी फल है, तो देखिए सब्जी और फल में टच हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका आंसर क्या दे देगा? उसमें पहले से कथन में दिए रहेगा ऊपर में इंस्ट्रक्शन में कि केवल एक सही हो, केवल एक सही हो तो ए, केवल 2 सही हो तो बी, दोनों गलत हो, दोनों सही हो तो सी। इस तरीका से आपको ऊपर में एक निष्कर्ष कथन का जो है इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। तो फिलहाल हम लोग ये देखेंगे बस कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको निकालना है। सेकंड सही हो गया, पहला क्या हो गया? आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन खुद बनाइए, आप लोग खुद बनाइए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। बस वेन डायग्राम बनाइए और 2-3 सेकंड हम यहां आपको टाइम दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, फिर हम बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में यह टॉपिक आएगा। चलिए बहुत लोग का आंसर आ गया, दोनों गलत है। अब देखते हैं यहां पर क्या है। सभी सेब संतरे हैं, सेब बना लिया हमने, सभी सेब को हम क्या करेंगे? संतरा बना देगा। सभी सेब संतरे हो गए। कुछ संतरे क्या है? पपीते हैं। कुछ संतरा क्या है? पपीते हैं। कुछ संतरे पपीते हो गया, बस यही वेन डायग्राम बन गया। अब पूछ रहा है कुछ सेब पपीते हैं, देखिए सेब पपीता है? नहीं है, गलत हो गया। कुछ पपीते सेब हैं, कुछ देखिए पपीता सेब है, बिल्कुल नहीं। जब कुछ सेब पपीता नहीं है तो ये भी कहां से होगा? पपीता से भी उलट पुलट, तो बिल्कुल नहीं। ये क्या? कुछ पपीते सेब हैं, बिल्कुल नहीं, कंफर्म नहीं है, तो दोनों आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो वहां पर देख लीजिएगा, दोनों गलत के लिए जो भी ऑप्शन इंस्ट्रक्शन में देगा वो आपको यहां पर बनाना है। उम्मीद है समझ गए होंगे, दोनों गलत है, लगभग लोग का सही आया, लगभग लोगों का सही आया। देखिए अगर आपको टीचर बनना है तो 2 सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग को हल्का से मत लीजिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, और आपको एग्जाम के दिन पता चल जाएगा। मैथ रीजनिंग डिसीजन मेकिंग होगा पहला नंबर। दूसरा नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन के 20 क्वेश्चन तक मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री के पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो हिस्ट्री को पूरा एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, मॉडर्न को बार बार पढ़ना है, लेकिन एनिशिएंट मिडेवल को भी नहीं छोड़ना है, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। और हमने नोट्स पूरा दे दिया है।
इकोनॉमिक्स का पूरा 28 पेज का नोट्स है, बस उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो हम सेट लगवाएंगे टेस्ट सीरीज में वो बस रहिएगा, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कल हम पॉलिटी और ज्योग्राफी का कंप्लीट पीडीएफ बना करके आपको दे देंगे, तो आपका क्या हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट जो आपके एसएसटी के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वहां से कवर हो जाएगा। बाकी साइंस का नेक्स्ट वीक तक आपको पीडीएफ दे देंगे, और बाकी आपका सिलेबस जैसे पढ़ा रहे बहुत जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से बस समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, जितना ही पढ़िए। अब जैसे 2 क्वेश्चन यहां से आएगा तो दोनों बनना चाहिए, गलत नहीं बनना चाहिए, बस ये ध्यान में आपको रखना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सभी डेस्क और कैसे आप आसानी से समझ जाइएगा वो हम आपको बता रहे हैं तरीका। वो तो था 2 लाइन का, अब देखिए 3 लाइन वाला भी दे देगा, ठीक है, 3 लाइन वाला दे देगा, करना वही काम है। एक दूसरा विधि भी आता है बनाने का, वो इससे थोड़ा सा क्या होगा कि नए लोगों के लिए समझने में वो याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, तो आप लोग को हम वेन डायग्राम बता करके ही इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा माथापच्ची यहां पर आपको एग्जाम में हो जाए, क्योंकि आप लोग का जो है रीजनिंग से बहुत दिनों से वास्ता नहीं है, और आप लोग टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं। तो जो लोग बैंकिंग का तैयारी करते हैं या एसएससी का, तो उनको मैं दोनों विधि बताता हूं, लेकिन आप लोग बस यही विधि से बना लीजिएगा और आपको ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। सभी डेस्क प्लेट है, देखिए सभी डेस्क क्या है, सभी डेस्क क्या है, प्लेट है, तो सभी डेस्क क्या हो गया, प्लेट है। सभी प्लेट क्या है, दर्पण है, सभी प्लेट जो है क्या बना दिया, दर्पण है, सभी प्लेट क्या है, दर्पण है। और सभी दर्पण क्या है, बॉक्स, सभी दर्पण क्या है, बॉक्स, सभी दर्पण क्या बन गए, बॉक्स। कुछ बॉक्स प्लेट है, बॉक्स का कुछ पार्ट प्लेट है, बिल्कुल सही है। सभी दर्पण डेस्क है, सभी दर्पण, दर्पण का कुछ पार्ट डेस्क है, लेकिन सभी दर्पण डेस्क नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। यानी पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, बिल्कुल ओनली वन राइट, फर्स्ट इज राइट सेकेंड इज रॉन्ग, ठीक है। तो पहला सही दूसरा गलत, तो यहां तक आप लोग समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वेन डायग्राम समझ में आ गया है, तभी आप लोग बना रहे हैं। कुछ लोग को समझ में नहीं आया है, जब अभी हम 10-20 क्वेश्चन कराएंगे लगातार तो खुद समझ में आ जाएगा। कुछ बिल्डिंग जंगल है, कुछ बिल्डिंग क्या है, जंगल है, तो बिल्डिंग बना दिए, कुछ बिल्डिंग को जंगल बना दिए, बनाना ही तो है। कुछ बिल्डिंग क्या हो गया, जंगल हो गया। कुछ जंगल घोरे हैं, कुछ जंगल क्या है, घोरा है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। कुछ जंगल क्या है, कुछ जंगल घोरे हैं। सभी घोरे नदियां हैं, सभी घोरे क्या हैं, नदियां हैं, सभी घोरे क्या हैं, नदियां हैं। हो गया, वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए कुछ नदियां बिल्डिंग है, अब देखिए कुछ नदियां बिल्डिंग है, बिल्कुल नहीं है, कंफर्म नहीं है, बिल्डिंग है, ये गलत हो गया। कुछ नदियां जंगल है, कुछ नदियां जंगल है, बिल्कुल है, तो दूसरा सही, पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओनली 2 इज राइट, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला रॉन्ग है। अब आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार से, हाँ या ना में जवाब दें। क्या आप लोग समझ चुके हैं अब सिलोगिज्म कितना आसान था? बिल्कुल बिल्कुल, सेकेंड राइट है, पहला रॉन्ग है। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग सिलोगिज्म को समझ गए हैं? चलिए, सिलोगिज्म को आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आज मेरा टाइपिस्ट थोड़ा छुट्टी में चला गया है, और तो हमने बुक का ही जो है पीडीएफ ले लिया है, तो बुक का ही पीडीएफ आप लोग को हम भेज भी देंगे, और आप लोग बना करके आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। ये तो हमने हैंड से ही लिख दिया कुछ क्वेश्चन, नहीं तो ठीक है।
अब आप लोग कम से कम इस पर जो भी हम भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है, उसको कम से कम आप लोग बना लीजिएगा, तो आपको दिक्कत कम से कम सिलोगिज्म में फिलहाल नहीं होगा, ठीक है। और रीजनिंग में मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि आप लोग 25 में 25 सही करके आइएगा, 25 में 25। बस मेरा एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। सिलोगिज्म जो है, देखिए आप लोग को ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, लेकिन बैंकिंग वगैरह में थोड़ा सा टफ भी पूछ दिए जाते हैं, तो लेकिन आप लोग का जो लेवल है, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहां पे क्या है, कुछ कवि गायक है। आप लोग पहला का आंसर बताइए, दिखाई दे ही रहा होगा क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर। कुछ कवि गायक है, पहला का आंसर। हाँ, मैथ का आंसर नहीं बताए हैं, नहीं तो आप लोग जब क्लास में पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आंसर देंगे। बना के रखिए ना, अपने ऊपर भरोसा कीजिए बस, नहीं तो आप लोग आंसर ही बताना शुरू कर दीजिएगा। कुछ कवि गायक है, इसका ये वाला बनाइए तो, कथन एक वाला का निष्कर्ष दोनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है बताइए। दो, दो सही है, यानी दो सही है। चलिए फिर से देख लेते हैं। कुछ कवि गायक है, कवि, कुछ कवि क्या है, गायक है, तो गायक कर लिए। कुछ कवि क्या है, गायक है। कुछ गायक पेड़ है, कुछ गायक क्या है, पेड़ है। कुछ गायक क्या हो गया, पेड़ है, बना लिए। अब बोला कुछ कवि पेड़ है, क्या कवि पेड़ में टच हो रहा है, नहीं है, तो बिल्कुल गलत। कुछ पेड़ गायक है, कुछ पेड़ में टच हो रहा है गायक, इसलिए सही। दूसरा सही, पहला गलत। दूसरा सही, पहला गलत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ कलम टेबुल है, क्या है, कुछ कलम क्या है आपका, टेबुल है। कुछ कलम क्या है आपका, टेबुल है। कुछ कलम टेबुल है, कोई टेबुल किताब नहीं है, कोई टेबुल किताब नहीं है, तो किताब और टेबुल में कोई टचे नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन कलम हो भी सकता है, अगर संभावना पूछे, इसलिए हमने लाइन खींच दिया। वो देखेंगे, अगर निष्कर्ष में रहेगा तो हम संभावना लगा सकते हैं। कुछ टेबुल कलम है, कुछ टेबुल कलम है, बिल्कुल सही है। जब कलम टेबुल है तो टेबुल भी कलम होगा, बिल्कुल सही है पहला। कोई कलम किताब नहीं है, ये आप कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है, कि कोई टेबुल किताब नहीं है, तो कोई किताब कलम नहीं है, ये आप कंफर्म नहीं बोल सकते, इसलिए ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। केवल वन राइट होगा, इसलिए हमने वहां पर लाइन खींच दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। हाँ, दो का केवल एक ही सही होगा। अब यहां पर देखिए, कोई कलम किताब नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कन्फर्म नहीं है कि किताब नहीं हो। टच तो कर ही सकता था ना, इसीलिए हमने लाइन खींच दिया था वहां पर। आप देखिए, तो संभावना तो है, तो संभावना के केस में आप 100% गलत तो नहीं कह सकते, कोई नहीं है ये तो नहीं कह सकते। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
चलिए, आवाज जा रही है अच्छे से, क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सभी सेब संतरे हैं। क्या है? सभी सेब आपका क्या है? संतरे हैं। सभी सेब क्या है? संतरे हैं। ये तो शायद अभी हमने बताया ही था, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सभी बल्ब छरे हैं। बल्ब क्या है आपका? छरे। सभी बल्ब क्या है? छरे हैं। कोई छर बंदूक नहीं है, कोई छर बंदूक नहीं है, तो बंदूक को अलग बना दिए। सभी छरे बल्ब हैं, सभी छरे बल्ब है नहीं, सभी बल्ब छरे हैं तो सभी छरे बल्ब नहीं हो सकता। उसके बाद सभी का सभी में नहीं बदलता, सभी का कुछ में बदल सकता है। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, कोई छर बंदूक, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया आपका? कोई छर, यहाँ पे कोई बल्ब बंदूक नहीं है। जब सभी बल्ब छर हो गया और जब कोई, यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई छर बंदूक नहीं है, तो बल्ब कैसे बंदूक होगा? ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो। कोई बल्ब बंदूक नहीं, ये भी सही है। तो दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग को हम भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा इसको, ठीक है। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन हम बीच बीच वाला कर देते हैं। बनाइएगा, बन जाएगा, सारा कुछ बन जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। पेज हम भेज देंगे अभी तुरंत आप लोग को पढ़ाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 एक बना लीजिए। क्या है कि सभी किताबें पेंसिल है। सभी किताबें क्या है? पेंसिल है। सभी किताब को क्या बना लेते हैं? पेंसिल। सभी किताबें पेंसिल है। सभी पेंसिल क्या है? फूल है। सभी पेंसिल क्या है? फूल है। सभी पेंसिल फूल है। सभी किताबें फूल हैं, तो बिल्कुल है, फूल के अंदर ही है, इसलिए सही हो गया। कुछ पेंसिल किताबें नहीं है, कुछ पेंसिल किताबें नहीं, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते कि नहीं है, ठीक है। कुछ पेंसिल, चूंकि कथन में जब कहीं पे भी नहीं नहीं लिखा है, अगर निष्कर्ष में कहीं नहीं दिख जाए तो वो गलत ही होगा, ये भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पेंसिल किताबें नहीं हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप कंफर्म इस बात को नहीं कर सकते, इसलिए आपका केवल एक ही सही होगा, यानी ए नंबर। उम्मीद करते हैं कि अब आपका वेन डायग्राम या सिलोगिज्म यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, दो चार क्वेश्चन जो है, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, अभी हम पीडीएफ भेज देंगे और साथ साथ आंसर भी रहेगा, तो आप आंसर भी मिला लीजिएगा, ये बुक का ही है, ठीक है। ये देखिए, अब आरबीआई पीओ, ये एसबीआई पीओ, सॉरी एसबीआई पीओ में पूछ रखा है, ठीक है, तो ये बना लीजिए। सभी सुराहियां गिलास है। क्या है? सभी सुराहियां, तो सुराहियां बना लीजिए। सभी सुराहियां क्या है आपका? गिलास है। गिलास बना लिए, सभी सुराही को गिलास बना दिए। कोई सुराही कप नहीं है, कोई सुराही कप नहीं है, कप नहीं है, लेकिन गिलास तो हो ही सकता है, इसलिए लाइन बस खींच दिए हैं। कहीं ऑप्शन में निष्कर्ष में दे संभावना वाला, तो उससे हम बना लेंगे। सभी गिलास कप है, तो सभी गिलास कप है नहीं। कुछ गिलास कप है, कुछ गिलास कप है, ये भी आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि कुछ गिलास कप है, ठीक है। तो इसका दोनों गलत हो गया, ठीक है, इसका दोनों गलत हो गया। क्या कहा? सभी गिलास कप है, बिल्कुल नहीं, नहीं बोल सकते। कुछ गिलास कप है, ये भी आप नहीं बोल सकते है कि हाँ संभावना रहता तो हो सकता था, लेकिन कंफर्म यहां पर रिजल्ट आपका नहीं बनेगा, बहुत रॉन्ग। तो वहां दिया रहेगा कि आपका एबीसीडी में क्या होगा, अगर दोनों गलत है तो डी होगा, दोनों सही है तो ई होगा, तो वो पहले से आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा, वो आप लोग पढ़ करके तब बनाइए। बस यहाँ पे हम आपको ये कह रहे हैं कि गलत है कि सही है, ये आप बताइए।
लाइन इसलिए हम खींचते हैं कि अगर संभावना लिखा रहता कि कुछ गिलास कप होने की संभावना है, तब उस केस में हम सही कर देते, उस केस में हम क्या कर देते, सही कर देते। इसीलिए हम इसको टच कर देते हैं, क्योंकि ये आपका कंफर्म नहीं है, ये नहीं बोला, ये क्या बोला कहता, सभी सुराहियां गिलास है और कोई सुराही कप नहीं है, सुराही कप नहीं है, लेकिन गिलास तो हो ही सकता है ना कप। तो संभावना या सकना का केस बनेगा अगर ऑप्शन में रहता निष्कर्ष में, तो हो सकता था, इसीलिए हम लाइन खींच देते हैं, कहीं निष्कर्ष में सकना होगा तो उस केस में हम सही कर देंगे। ठीक है, सारा कुछ करवाएंगे, इतना करवाएंगे आपको रीजनिंग में कि 25 में 25 आप बना के आइए, बस भरोसा रखिए। हम थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, और आराम से पढ़ाएंगे, फिर भी सबसे पहले मेरा ही सिलेबस कंप्लीट होगा और हर एक टॉपिक पढ़ा देंगे, कोई टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, भरोसा रखिए, जैसे कह रहे हैं वैसे कीजिए। और जो लोग लगातार क्लास कर रहे होंगे उनको पता होगा मेरे बारे में, जो लोग अभी जुड़े हैं तुरंत में, और तुरंत में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का ऐसा नहीं होगा जो आपके क्लास में हम करवा के नहीं रखे होंगे, इतना याद रखिए। अब चलिए 3 वाला देख लेते हैं, कुछ 3 वाला देख लेते हैं, 2 वाला तो देख ही लिए, अब 3 वाला जो है कुछ 2-4 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा और हमको भी लगेगा कि हमने हर एक टाइप का बता दिया। अब देखिए 3 वाला है, ये 3 कथन है, 2 निष्कर्ष है, बनाइए तो बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। इससे पहले जो आप लोग को दिए थे बनाने, उसका जो आपका क्वेश्चन ही गलत था।
क्वेश्चन नंबर 11 12 बना के दिखाइए। जिनका भी लाइव सेशन का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है या कुछ भी, तब भी आप लाइव क्लासेस पे क्लिक कीजिएगा तो दिखना शुरू हो जाता है। अब देखिए, सभी रोड बस हैं, क्या है, सभी रोड, सभी रोड क्या है, बस है, ठीक है, सभी रोड बस है, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस क्या है, ट्रेन नहीं है, तो ट्रेन को हम अलग बना दिए, टच नहीं करें क्योंकि नहीं है। कुछ ट्रेन क्या है, प्लेटफॉर्म है, कुछ ट्रेन क्या है आपका, प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म बना दिए, कुछ ट्रेन को क्या बना दिए, प्लेटफॉर्म। अब बोल रहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म रोड है, तो कहां से होगा, ये इधर, ये इधर। कुछ ट्रेन रोड है, ये इधर, ये इधर, दोनों गलत, बोथ रॉन्ग। बिल्कुल सही आप लोगों ने बनाया था, दोनों आपका क्या है, गलत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सभी बिल्डिंग जंगल है, क्या है आपका, सॉरी, कुछ बिल्डिंग जंगल है, तो बिल्डिंग बनाइए, कुछ बिल्डिंग को जंगल बना दीजिए, कुछ बिल्डिंग जंगल बन गया। कुछ जंगल क्या है, घोरे हैं, कुछ जंगल का पार्ट अब बना दीजिए घोरा, कुछ जंगल घोरे हैं, और सभी घोरे नदियां हैं, सभी घोरे क्या हैं, नदियां हैं। अब देखिए, कुछ नदियां बिल्डिंग हैं, तो बिल्कुल टच कर गया, तो कुछ नदियां बिल्डिंग हैं, ठीक है, कुछ। अब देखिए एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा, फिर से आते हैं। कुछ बिल्डिंग जंगल है, ठीक, कुछ जंगल घोरे हैं, जंगल को घोरे बना दिए, सभी घोरे नदियां हैं, सभी घोरे क्या हैं, नदियां हैं, तो ये ऐसे भी हो सकता है। अब क्या है कि कुछ नदियां बिल्डिंग हैं, कुछ नदियां बिल्डिंग हैं, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, चूंकि ये कंफर्म नहीं होगा। उसके बाद कुछ नदियां जंगल है, हाँ ये कंफर्म है, कुछ नदियां जंगल है, तो ये हो सकता है कि बिल्डिंग में टच नहीं करता। घोरा का नदियां, चूंकि घोरा नदियां है, जंगल कुछ घोरा है, लेकिन बिल्डिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए कुछ नदियां बिल्डिंग है, आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते, केवल दो सही होगा, 12 का केवल क्या होगा, दो सही होगा। बारह का केवल दो सही होगा। ये समझे कि नहीं, वन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, फिर से आपको हम समझा देते हैं, देखिए समझिएगा। थोड़ा सा भी अगर देखिए यहां पर थोड़ा सा भी वेन डायग्राम गड़बड़ बनाइएगा तो गड़बड़ बन जाएगा। कुछ बिल्डिंग जंगल है, आराम से बनाते, देखिए कुछ बिल्डिंग क्या है, कुछ बिल्डिंग क्या है, जंगल है, तो जंगल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जंगल घोरे हैं, जंगल का कुछ पार्ट क्या है, घोरा है, और सभी घोरे नदियां हैं, सभी घोरे नदियां, ये अब सही हुआ। उस समय क्या हुआ था, ये टच हो गया था गलती से, बराबर बनाए थे तो ये टच हो गया था, इसीलिए आपको समझ में दिक्कत आ रहा होगा। कुछ नदियां बिल्डिंग है, कंफर्म नहीं कह सकते, कुछ नदियां जंगल है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट टाइप का, देखिए इस तरीका का पूछेगा, यह आपका लास्ट टाइप इस तरीका से आपको दे देगा, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन है, अच्छा इससे पहले वाले में ही दूसरा टाइप का देख लेते हैं।
उम्मीद करते हैं सब आप लोग बना लीजिएगा। ये सब आपका नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पहले हम आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देंगे। हम आपको पीडीएफ अभी ये भेज देते हैं, आगे नहीं बनेगा तो मैं उसका जो है पहले प्रॉब्लम ही सॉल्व करवा दूंगा, जो भी दिक्कत होगा। एक आध क्वेश्चन और आप लोग बना लीजिए बस। ये बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बना लीजिए। 19 बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 19 बना लीजिए। ये रीजनिंग का पीडीएफ मैं अभी आपको भेज ही देता हूं ग्रुप में। बैठ के बना के आंसर मिला लीजिएगा सारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कुछ उपन्यास क्या है, डेस्क है। उपन्यास, कुछ उपन्यास क्या है आपका, डेस्क है। तो डेस्क बना दिए कुछ को। कोई डेस्क सीधी नहीं है, डेस्क सीधी नहीं है। क्या है, डेस्क सीधी नहीं है, लेकिन उपन्यास तो हो ही सकता है। कुछ सीढ़ियां चिमनियां हैं, कुछ सीढ़ियां क्या हैं, चिमनियां हैं। कुछ सीढ़ियां क्या हैं, चिमनियां हैं। कुछ सीढ़ियां क्या हैं, चिमनियां हैं। ठीक, कुछ चिमनियां उपन्यास है, नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं है। कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये संभावना हो सकता है होगा, इसीलिए तो ये लाइन खींचे। ये भी गलत है, कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, ये भी आप नहीं बोल सकते। दोनों आपका गलत हो जाएगा। हाँ, एक चीज और भी रह गया। ठीक है, एक चीज रह गया इसमें कि एक आपका जो होता है, एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा यहां पर। जब आपका निष्कर्ष में दोनों आपका कुछ और कोई नहीं हो और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइदर वाला केस बनता है, या तो एक या दो सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, या तो का केस बनेगा, आइदर वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या तो एक या दो होगा, दोनों गलत ही। देखिए इसका नियम है, अभी हम आपको एक नियम बता दें। चूंकि यहां पर आपको एक होता है कंप्लीमेंट्री पेयर, ठीक है, पूरक युग्म। उसमें क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिलेगा। कुछ चिमनियां उपन्यास है, कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, तो आप इसको यह भी लिख सकते हैं कि कोई चिमनी उपन्यास नहीं है, उपन्यास नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं। और जब चिमनी चिमनी, उपन्यास उपन्यास, एक कुछ और दूसरा कोई नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंस पूरक सेंटेंस कहलाते हैं, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। और इस केस में आइदर वाला आंसर होता है, या तो का केस, या तो एक या दो। ठीक है, तो यहां पर जो कंप्लीमेंट्री सेंटेंस का आपका किस किस टाइप का वाक्य होगा वो आपको मैं अभी आपको बता दूं। आई ओ, ए ओ, आई ई, आई ओ, ठीक है, ए ओ, आई ई। ठीक है, आई मतलब कुछ, ओ मतलब कोई नहीं। ठीक है, ए मतलब सभी, ओ मतलब कोई नहीं, आई मतलब कुछ, और ई मतलब कुछ नहीं। ठीक है,
तो यहां पर इस तरह का सेंटेंस दिखे, यानी पहला में कुछ, दूसरा में कोई नहीं, पहला में सभी, दूसरा में कोई नहीं, ठीक है, और तीसरा में क्या है आपका आई, यानी कुछ और कुछ नहीं वाला सेंटेंस दिखे तो समझ जाइए वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और उस केस में आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, तब जाकर के आपका सही होता है, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेते हैं, इसको आप भी आपको समझाते हैं। पहले ये देखिए, फिर से एक बार ये समझिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी तब बनेगा, ये एक्सेप्शन केस में बनेगा, और उम्मीद कीजिए कि आप लोग के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन शायद ही देगा। अगर दे दिया तो एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका सेम पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे कुछ चिमनी उपन्यास है, तो हम इसको कोई उपन्यास चिमनी नहीं है को लिख सकते थे कि कोई चिमनी उपन्यास नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपका दोनों गलत ही होगा, दोनों क्या हो जाएगा, आपका गलत आएगा वेन डायग्राम के माध्यम से। लेकिन आपको यह भी देखना है कहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा है, पहला में कुछ और दूसरा में कोई नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका जो अभी हमने बताया कि पूरक, पूरक का कुछ नियम होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा दोनों, और सेंटेंस जो होगा, जैसे यहां पर मैं लिख के आपको दे देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा जब वह केस बने। जैसे आपका आईओ, आईओ का केस बनेगा, एओ का केस बनेगा, और आई ई का केस बनेगा। अब कहिएगा यहां आई क्या है, तो शुरुआत में ही हमने बताया था कि आई फॉर हो गया कुछ वाला, ठीक है, ओ हो गया आपका कोई नहीं, ओ वाला सेंटेंस हो गया आपका कुछ नहीं वाला, ओ वाला हो गया आपका कुछ नहीं, ठीक। ए हो गया सभी, ओ मतलब हो गया आपका कुछ नहीं, आई मतलब कुछ, और ई मतलब हो गया आपका कोई नहीं। कोई नहीं, अगर ये दोनों सेंटेंस हो, ये लिख लीजिएगा कॉपी में, पूरक कंप्लीमेंट्री के केस में ऑप्शन नंबर ई चला जाता है आंसर, ऑप्शन नंबर ई चला जाता है आंसर। तो इसमें गौर कीजिएगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएगा, पहला, दूसरा में कुछ, दूसरा में आपका कोई नहीं हो जाए, जैसे यहां पे लिखा है ना, जैसे पहला में कुछ दूसरा में कोई नहीं, पहला में कुछ दूसरा में कोई नहीं वाला सेंटेंस है, तो ये कंप्लीमेंट्री हो जाता है, और इस केस में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस केस में या तो का केस बनता है, या तो एक या दो सही। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। एक आध क्वेश्चन में देख लेता हूं जिसका आंसर सी आया हो, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन में। आप लोग बनाइएगा, देखिएगा अपने आप, यहाँ पे जब सी आएगा तो आप गौर कीजिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिलेगा, और एक में आपका जब निष्कर्ष में कुछ हो, दूसरा में कोई नहीं रहे, तो उस केस में आपका पूरक हो जाता है कंप्लीमेंट्री, और ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, ठीक है। इस बुक में कोई भी और क्वेश्चन है नहीं, बाकी और आपको दिख जाएगा ऐसा किसी भी, देखिएगा किसी बुक बुक में होगा, ठीक है। तो बस ये अभी आप फिलहाल लिख लीजिए, ये लिख लीजिए और सारा बनाइएगा। ये कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, पूरक सेंटेंस वाला। तो बस ये याद रखिएगा, पहला में सभी, दूसरा में कुछ नहीं, पहला में कुछ दूसरा में कुछ नहीं,
और पहला में कुछ दूसरा में कोई नहीं निष्कर्ष हो और आपस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने हो, तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को फ्रेश से फिर से हम समझाते हैं। ये आप लिख लीजिए, सबसे पहले ये लिखिए, आई मतलब होता है कुछ, और ओ शुरुआत में ही हमने घेर करके लिखा हुआ दिखाया था ना कि कुछ वाला कौन हुआ, आई बोलते कुछ वाला सम, और यहाँ कुछ नहीं, ओ कुछ नहीं सेंटेंस को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं है। ए को सभी ऑल, ओ को यहाँ कुछ नहीं में रिप्रेजेंट किए हैं, उतना लिखेंगे इसलिए ओ यहाँ पे कर दिया जाता है। आई हो गया कुछ और ई हो गया कोई नहीं वाला सेंटेंस हो तब। ठीक है, अब फिर से यही क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, समझिएगा। देखिए, अगर आप निष्कर्ष निकालिएगा तो निकलेगा ही नहीं। देखिए यहां पर कुछ उपन्यास डेस्क है, कुछ उपन्यास क्या है आपका डेस्क है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है, कोई डेस्क आपका सीढ़ी नहीं है, कोई डेस्क आपका सीढ़ी नहीं है। कुछ सीढ़ियां चिमनियां हैं, कुछ सीढ़ियां आपका चिमनियां हैं, कुछ सीढ़ियां आपका चिमनियां हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा सेंटेंस होगा तो पहले दोनों गलत होगा आपका। कुछ चिमनी उपन्यास है, कुछ चिमनी उपन्यास है, नहीं बोल सकते, गलत हो गया। कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, ये भी आप नहीं बोल सकते। कुछ उपन्यास चिमनी नहीं है, ये भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता था कि चूंकि यहां बोला कुछ उपन्यास डेस्क है, कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, लेकिन हो सकता था यहां पे आपका चिमनी आ जाता, तो चिमनी तो उपन्यास हो सकता था ना। तो इसीलिए यहां पर अगर मान के चलिए चिमनी इधर आ जाए, इधर से हट करके, तो यहां पर तो अब आपका क्या हो जाएगा, कुछ चिमनियां उपन्यास है तो कुछ, ये भी सही हो गया। कोई उपन्यास चिमनी नहीं है तो ये गलत हो गया इस केस में। और फिर अगर ये केस बन जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ चिमनियां उपन्यास है तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो इस केस में आइदर का केस बन जाता है। लेकिन आप लोग बस सिंपल सा समझिए कि जब कुछ चिमनी उपन्यास और निष्कर्ष में दोनों चिमनी उपन्यास और कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोई चिमनी निया उपन्यास नहीं है। जनरली आपका आमने सामने दिखेगा, चिमनी उपन्यास, उसी के सामने चिमनी और उसी के सामने उपन्यास, एक में कुछ दूसरा में आपका कोई नहीं, एक में कुछ दूसरा में कुछ नहीं, एक में आपका सभी दूसरा में कोई नहीं रहे, तो इस तरह का सेंटेंस कंप्लीमेंट्री कहलाता है। और आप निष्कर्ष निकालिएगा तो दोनों गलत होगा, लेकिन इसका आंसर आपको सी मारना है, या तो एक या दो, बस इतना जानिए, ज्यादा माथा पच्ची यहां पे नहीं करना है। यह कभी कभी आ जाता है, लेकिन बस ये ध्यान दीजिएगा, अगर आमने सामने आपको दिख जाए, सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट, दोनों सेम, और एक में आपको नहीं और दूसरे में कुछ या सभी, इस तरह का सेंटेंस हो, तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी मार के आ जाइएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और हमने पीडीएफ भेज दिया, आप लोग बना करके आंसर मिला लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट कोई क्वेश्चन में होगा, नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग के दिन आप लोग क्या कीजिएगा, पहले हमसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम बता देंगे, और कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो ऑप्शन नंबर सी जो आता है आइदर का केस, ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, और इसको भी हमने आपको समझा दिया है शॉर्ट में। आज के लिए इतना ही, और आज हो सकता है कि चूंकि मुझे भी कहीं जाना है, तो हो सकता है 8:30 का क्लास पोस्टपोन्ड भी हो जाए, या हो भी जाएगा, वो हम आपको 10-15 मिनट पहले खबर कर देंगे। ठीक है, हाँ, दोनों कंपेयर करना, दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर कीजिएगा। अगर सब्जेक्ट के सामने, चूंकि हम कोई उपन्यास चिमनी नहीं को लिख सकते हैं, कोई चिमनी उपन्यास नहीं है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आमने सामने आ जाएगा दोनों का, और एक में कुछ दूसरा में कोई नहीं, जो आपका कंप्लीमेंट्री लिखवाए हैं उस तरह का सेंटेंस होगा, तो ऑप्शन सी मारना है। बस इतना ही आप लोग जान लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।